डेथ ऑफ अ पार्टनर पार्ट 1। तो ये चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है बच्चों। फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, यानी कि डेथ ऑफ पार्टनर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द डेथ ऑफ अ पार्टनर इज अ पार्टनरशिप। इन अ पार्टनरशिप रेफर्स टू द डिमाइस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज अ मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। सीधा सीधी समझो कि जब किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर का मृत्यु हो जाए, डिमाइस हो जाए, तो वह इवेंट क्या कहलाएगा, डेथ ऑफ पार्टनर। दूसरे दूसरे वर्ड में कहेंगे कि डेथ ऑफ पार्टनर एक ऐसा इवेंट है जो फॉर्म के लिए लीगल इम्प्लीकेशन होता है। कहेंगे डेथ ऑफ पार्टनर एक ऐसा इवेंट है जो फॉर्म के लिए लीगल इम्प्लीकेशन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या है कि पार्टनरशिप आपका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है। ये आप लोग पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल में पार्टनरशिप के फीचर में पढ़े होंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनर्स के बीच का एक रिलेशन होता है। किस तरह का रिलेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो बाकी पार्टनर फॉर्म को कंटिन्यू रखेगा या फॉर्म का डिजोल्यूशन करेगा। ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट के टर्म पे डिपेंड करता है। मान लो 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। मान लो सी का डेथ हो रहा है, तो जिस पार्टनर का डेथ हो जाए उसे कहते हैं डिसीज्ड पार्टनर। अब बचा हुआ पार्टनर कौन है, ए और बी। ये कहलाएगा रिमेनिंग पार्टनर। ये कहलाएगा रिमेनिंग पार्टनर। तो मान लो जब पार्टनर का डेथ हो जाए तो रिमेनिंग पार्टनर फॉर्म को कंटिन्यू रख सकता है या फॉर्म का डिजोल्यूशन होगा। ये डिपेंड करता है पार्टनरशिप अग्रीमेंट के टर्म पे। अगर अग्रीमेंट में मेंशन है तो रिमेनिंग पार्टनर फॉर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो फॉर्म का डिजोल्यूशन हो जाएगा। इसके लिए अलग ही सेपरेट सेक्शन बनाया गया है अंडर सेक्शन 42C ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 42C के आधार पर अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तो रिमेनिंग पार्टनर फॉर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन हो। अदरवाइज फॉर्म का क्या हो जाएगा, डिजोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ द डिसीज पार्टनर्स राइट। यानी कि डिसीज मतलब जो पार्टनर का डेथ हो रहा है तो उसका जो भी राइट होगा, जैसे कि उसका कैपिटल, प्रॉफिट में उसका शेयर, गुडविल में उसका शेयर। किसका शेयर की बात हो रही है, जो पार्टनर डेथ कर रहा है। रिजर्व में उसका शेयर, ये सारे किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसे हम एग्जीक्यूटर कहते हैं। तो डिसीज पार्टनर का राइट का सेटलमेंट कैसे होगा। डिसीज पार्टनर का राइट का सेटलमेंट का मतलब कि डिसीज पार्टनर का कैपिटल, डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर, डिसीज पार्टनर का गुडविल में शेयर, डिसीज पार्टनर का रिजर्व में शेयर। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिसे हम एग्जीक्यूटर कहते हैं। और रिमेनिंग पार्टनर अपना कौन था, ए और बी। उसका ड्यूटी बनता है कि जो भी पार्टनर का कैपिटल है, जिस पार्टनर का डेथ हो रहा है, उसका प्रॉफिट में शेयर, गुडविल में शेयर, रिजर्व में शेयर, ये सारा सेटलमेंट करे। ये रिमेनिंग पार्टनर का ड्यूटी होता है। ये एक तरह का कह सकते हो लीगल आपका इम्प्लीकेशन है। ये रिमेनिंग पार्टनर को करने हैं तो करने हैं। डिसीज पार्टनर का लायबिलिटी क्या होगा बच्चों, तो कहेंगे द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर एनी डेट्स और ऑब्लिगेशंस इनकर्ड बाय द फर्म अप टू द डेथ ऑफ देयर डेथ। मतलब सीधा सीधे समझो, डिसीज पार्टनर का लायबिलिटी उसके मरने तक का लायबिलिटी में उसका ऑब्लिगेशन होगा। मरने के बाद का लायबिलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बेचारा है ही नहीं धरती पे। तो लायबिलिटी ऑफ डिसीज पार्टनर का मतलब जब किसी पार्टनर का डेथ होने तक का लायबिलिटी में उसका ऑब्लिगेशन माना जाएगा। गुडविल एंड प्रॉफिट क्या बोले, तो अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसका गुडविल में शेयर, प्रॉफिट में शेयर, ये सब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसे हम एग्जीक्यूटर कहते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट निकालना और गुडविल निकालना। तो चलो पहले हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना सीखते हैं। तो डेथ ऑफ पार्टनर में प्रॉफिट को 2 तरीके से निकाला जाता है, एक टाइम के आधार पर और एक टर्नओवर के आधार पर। तो सीधा हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन ये रहा, एक्स, वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। जिसका अकाउंट्स 31 दिसंबर हर साल क्लोज होता है।
एक्स नाम का पार्टनर का डेथ हो गया 31 मार्च को, और अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट उसका प्रॉफिट आपको निकालने हैं एवरेज प्रॉफिट के आधार पे जो लास्ट 3 ईयर का दिया हुआ है। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? 3 साल का प्रॉफिट जोड़ लो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, और कितना हो गया 3। तो 11, 8, 19, 7, 26, 36 यानी कि 36/3 यानी कि हो गया 12,000। तो इसको हम 1 ईयर प्रॉफिट मानेंगे एवरेज प्रॉफिट के आधार पर। अब यहाँ पे जो एक्स है वो मर गया आपका 31 मार्च, तो मरने तक का प्रॉफिट निकाल लो। पूरे ये 1 साल का प्रॉफिट नहीं लिया जाएगा। एवरेज प्रॉफिट मतलब 1 साल का ही प्रॉफिट माना जाता है। तो जो पार्टनर मर गया मरने तक का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट अप टू डेथ ऑफ एक्स कितना निकलेगा? 1 साल का 12,000 है और 31 मार्च को मर रहा है और 31 दिसंबर क्लोज है। तो आपका 31 मार्च को वो डेथ कर रहा है, तो दिसंबर क्लोज है, तो जनवरी दिसंबर हमारा अकाउंट है। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ले लेंगे। तो 3,000 यानी कि उसके मरने तक का, एक्स के डेथ होने तक का प्रॉफिट कितना है? 3,000। अब इसमें एक्स का शेयर निकाल लो। एक्स शेयर इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3,000। और इक्वल पार्टनर है तो 3 पार्टनर में इक्वल 1/3 1/3 1/3 करेंगे तो 1,000। उसके बाद जनरल एंट्री का कॉलम बना देना। एंट्री का होगा प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री इसका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। एक नया अकाउंट यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि हमारा एक्स है। अमाउंट दे दो 1,000। नरेशन क्या लिख देंगे? नरेशन लिख देंगे बिंग एक्स शेयर इन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन किए कौन से मेथड से किए? तो देखो टाइम के आधार पर किए ना, यानी कि टाइम बेसिस पे निकाला गया ये। अब ये क्वेश्चन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेट चेंज है। तो ध्यान दो, 3 पार्टनर्स है। अकाउंट्स देखो 31 मार्च को इस बार क्लोज हो रहा है और एक्स जो है 12 जून को, आपका 12 जून 2023 को एक्स का डेथ हुआ। अब प्रॉफिट निकालना है उसके डेथ होने तक का एवरेज प्रॉफिट के आधार पे। तो चलो एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 3 साल का प्रॉफिट है 8,000, 11,000 प्लस 7,000 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका हो जाएगा 12,000। अब उसके बाद उसके मरने तक का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट अप टू डेथ ऑफ एक्स। तो 12,000 तो 1 साल का प्रॉफिट मानेंगे ना। एवरेज प्रॉफिट आप एनुअल प्रॉफिट के हिसाब से निकालो तो एक एनुअल प्रॉफिट है ये। अब उसमें एक्स जो है 12 जून को मर रहा है और 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, मतलब कि अप्रैल से मार्च आपका अकाउंटिंग पीरियड है। तो अप्रैल 1 अप्रैल से लेंगे ना हम लोग, 1 अप्रैल से 12 जून। तो यहाँ मंथ के हिसाब से नहीं निकलेगा, क्योंकि अप्रैल लोगे तो अप्रैल में पूरा 30 डेज, मई में 31 डेज और जून 12 को मर रहा है तो 12 ले लो। सबको जोड़ोगे तो 73 डेज। तो 73 और डिवाइडेड बाई 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 सेकेंड। 12,000 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365 आपका आ गया 2400 एक्स के मरने तक का प्रॉफिट। अब एक्स का शेयर निकाल लो। तो एक्स का शेयर प्रॉफिट में कितना आएगा? तो प्रॉफिट में आएगा 2400 और इक्वल पार्टनर है तो 1/3 यानी कि 800। अब जनरल एंट्री मार दो। क्या एंट्री होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट दे देंगे 800। नरेशन क्या हो जाएगा? बिंग एक्स शेयर इन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। यहां पर भी हमने टाइम यूज किया। तो कौन सा मेथड हो गया? ये टाइम बेसिस। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
ए बी सी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1। बी जो है 31 मार्च 2022 को बी का देहांत हुआ, बी का डेथ हुआ। अकाउंट्स 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं, यानी जनवरी से दिसंबर है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। टोटल सेल आपका 2021 का 6 लाख दिया है, यानी कि सेल आपका दिया हुआ है 1 ईयर का। सेल फॉर द ईयर 2021 कितना दिया हुआ है आपका 6 लाख। और नेट प्रॉफिट भी आपका 1 ईयर का दिया है 60,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 60,000। और एक है जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक का सेल है 2 लाख, यानी कि उसके मरने तक का। देखो बी कब मर रहा है 31 मार्च, तो उसके मरने तक का सेल दिया हुआ है, यानी कि जो पार्टनर डेथ कर रहा है तो सेल अप टू डेथ ऑफ, इसके मरने तक का, कौन मर रहा है बी, ये दिया हुआ आपका 2 लाख। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ध्यान दोगे, इन दोनों को एक रिलेशन में दिखाओ। आप लोग पढ़ोगे अकाउंटिंग रेशियो, उसमें बताएंगे कि प्रॉफिट का रिलेशन सेल के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लो सेल पर। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे 60,000 है इंटू 100 और डिवाइडेड बाई सेल, यानी कि आपका 6 लाख। तो करोगे तो 10% आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो प्रॉफिट है वो सेल का कितना परसेंट है 10%। तो सीधा सीधी आंसर मिल गया। तो हमारे पास अगर बी के मरने तक का सेल होगा तो सीधे उसका 10% क्या हो जाएगा, उसके मरने तक का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट अप टू डेथ ऑफ बी कितना हो जाएगा 2 लाख। कितना परसेंट, तो है ना रिलेशन बनाए ना कि प्रॉफिट जब भी आ रहा है सेल का 10% आ रहा है, तो सेल आपका दिया हुआ उसके मरने तक का 2 लाख, 10% 20,000। अब इसमें ये तो पूरे फॉर्म का प्रॉफिट आ गया, बी के मरने तक का, उसमें बी का शेयर निकाल दो। तो बी का शेयर प्रॉफिट में कितना आएगा, तो 20,000। अब बी का ये शेयर रहा बीच वाला 2/5, तो 8,000 हो गया। बोला है जनरल एंट्री करने को, तो जनरल एंट्री का कॉलम बनाकर एंट्री पास कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट दे देंगे 8,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बीज शेयर इन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू बीच कैपिटल अकाउंट, यानी कि बी का जो प्रॉफिट में शेयर है वो हमने क्या किया, बीच कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सेल दिया हुआ, यानी कि कौन से बेसिस पे प्रॉफिट निकाला गया, टर्नओवर बेसिस पे। तो हमने अभी बताया कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन डेथ ऑफ पार्टनर में 2 तरीके से निकालते हैं, एक है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और एक है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अब हम लोग करते हैं गुडविल का कैलकुलेशन। तो ये बिल्कुल उसी तरह जो रिटायरमेंट में पढ़े थे, जो पार्टनर गेन करता है डेबिट और जो सैक्रिफाइस या रिटायर करता है क्रेडिट। तो बस यहाँ पे रिटायरिंग के जगह क्या आ जाएगा, डेथ आ जाएगा बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। 28 फरवरी 2022 को बी का डेथ हुआ और न्यू रेशियो ए और सी का इक्वल है, यानी कि ओल्ड रेशियो कितना हो गया बच्चों 2:1। ये हो गया ए बी और सी का, और न्यू रेशियो आपका इक्वल है डेथ के बाद 1:1। कौन बच गया रिमेनिंग पार्टनर, ए और सी। बी के डेथ पर गुडविल फॉर्म का दिया 1,50,000। आपको गेनिंग रेशियो निकालना है और गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, तो गेनिंग रेशियो पहले निकाल लो। गेन कौन करेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और सी। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का न्यू हो गया 1/2 माइनस ओल्ड कितना हो गया 2/5, तो हो गया 10। 5 माइनस 4 करेंगे तो 1/10 आएगा, प्लस में आया तो गेन ही होगा बच्चों। सी का निकाल लो, 1 सेकंड 1/2 2/5 10 एलसीएम 5 माइनस 4। सी का क्या होगा, न्यू है 1/2 और ओल्ड है 1/5,
1/5C का, तो 10 LCM 5 माइनस 2 यानी कि 3/10। ये भी प्लस में आया, मतलब गेन हो गया। तो गेनिंग रेशियो क्या आ गया, 1:3। गेनिंग रेशियो आ गया आपका 1:3। अब फर्म का गुडविल दिया हुआ है, फर्म का गुडविल दिया है बच्चों 1,50,000। इसमें तुम क्या करो, जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका शेयर का ट्रीटमेंट करना है। तो बी डेथ कर रहा है तो बी का निकालो, बी शेयर इन गुडविल 1,50,000। अब बी का शेयर ही आपका बीच वाला 2/5, तो कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। अब एंट्री क्या करते हैं बच्चों, तो सीधा सीधी करो, जो गेन करता है डेबिट, तो दोनों गेन किया ए और सी, तो डेबिट कर देंगे। आप लोग ध्यान देना, जनरल एंट्री बनाओगे फॉर्मेट में, तो गेन कर रहा है ए और सी, दोनों को डेबिट कर दो। ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस या डेथ करेगा उसको क्रेडिट में। बिल्कुल रिटायरमेंट वाला ही आपका एंट्री है। तो बी कैपिटल कितना, बी का गुडविल में शेयर आया था 60,000, और ए और सी में बांटेंगे 1:3 में, तो आ जाएगा 15,000 और 45,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। नरेशन एक ही कॉमन लिख दो, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C were partners in a firm, sharing profits in 2:2:1 रेशियो। 3 पार्टनर्स है बच्चों जिनका प्रॉफिट रेशियो आपका दिया है 2:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, अकाउंट्स क्लोज होता है 31 मार्च को। A died 3 months after the last accounts were prepared, यानी कि लास्ट अकाउंट बनने के बाद 3 महीने हुए, तो 3 महीने पर A का डेथ हो गया। On that date, the goodwill of the firm was valued at 90,000. On the death of a partner, his share of profit in the year of death was to be calculated on the basis of average profit of last 4 years. और यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों कि पार्टनर के डेथ होने पर प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, जो कि आपको लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, और उसी बेस पर जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका प्रॉफिट में शेयर निकालेंगे। तो लास्ट 4 ईयर का आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। जनरल एंट्री बनाना है गुडविल के ट्रीटमेंट का, और प्रॉफिट में ए का कितना शेयर होगा उसका एंट्री करना है। तो सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो ए तो डेथ किया, तो गेन कौन करेगा, बी और सी। तो क्या हो जाएगा आपका बी और सी का। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हो कि सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो की बात नहीं की गई है, यानी कि आपका गेनिंग रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, आपका रेशियो दिया है 2:2:1 ए बी और सी का। ए जो डेथ किया उसका वाला हाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2:1, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स बी और सी दोनों ने गेन किया। गुडविल दिया है, अब अगला हम लोग कर लेते हैं गुडविल का कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो फर्म का गुडविल दिया हुआ है, फर्म का गुडविल दिया है आपका 90,000। फर्म का गुडविल ले लिए 90,000। जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका शेयर निकाल लेते हैं। तो ए का डेथ हो रहा है तो ए का शेयर निकालो गुडविल में, तो हो जाएगा 90,000। और ए का कौन सा शेयर हो जाएगा, 2:1 था, तो ए का हो जाएगा 2/5 करेंगे तो 36,000 हो जाएगा। अब जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो क्या एंट्री कर देंगे, जो पार्टनर गेन किया और डेबिट में, और जो पार्टनर डेथ या सैक्रिफाइस करेगा क्रेडिट में। अब हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो किस बेसिस पे बोला प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के लिए, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। तो एवरेज प्रॉफिट देखो क्या है, 4 साल का प्रॉफिट है आपका। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एवरेज प्रॉफिट के आधार पे जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका शेयर निकालना है प्रॉफिट में।
तो 4 साल का प्रॉफिट जोड़ो, जिसमें 3 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो चारों साल का प्रॉफिट लॉस को जोड़ दो। 2 लाख पहला ईयर का, सेकेंड ईयर का 180, थर्ड ईयर का था 2,10,000, और फोर्थ ईयर का लॉस है तो माइनस में दिखा देंगे 1,70,000, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो चारों सबको प्लस माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा कितना? 4,20,000। डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपका 1,05,000 एवरेज प्रॉफिट आया। तो ये तो 1 साल का प्रॉफिट आया। और पार्टनर का डेथ कब हो रहा है? तो लास्ट अकाउंट बनाने के बाद 3 महीने, यानी 3 महीने के एंड में क्या हो गया? वो डेथ कर गया, या 3 महीने के बाद डेथ किया, तो हम 3 महीने का प्रॉफिट हमारा क्या होगा? ए के मरने तक का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट अप टू डेथ ऑफ ए 3 महीने का निकालेंगे ना, तो 1,05,000 आपका जो है एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसका 3/12 कर दो। 3 महीने का निकालेंगे तो आ जाएगा 26,250। अब उसमें हम क्या करते हैं? ए का शेयर निकाल लेते हैं। तो ए का शेयर प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? तो 26,250 का ए का शेयर कितना है? 2/5। तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 26,250 इंटू 2/5, 10,500। अब हमें जर्नल एंट्री बना लेने हैं। तो आप लोग जर्नल एंट्री का कॉलम बना लोगे। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जो गेन करेगा डेबिट, तो गेन कौन किया? बी और सी। तो एंट्री कर दो, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो आपका डेथ या सैक्रिफाइस करेगा, तो डेथ कौन कर रहा है? ए, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट। ए का गुडविल में कितना शेयर है? 36 डाल देंगे ए कैपिटल में। और 36,000 को गेनिंग रेशियो 2:1 में बांटेंगे। तो 36,000 का 2/3 करोगे तो आपका आ जाएगा 24,000, और 36,000 का 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 12,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, बिंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। उसका प्रॉफिट में ए का शेयर कितना है? 10,500। प्रॉफिट का एंट्री बताया बच्चों अभी थोड़ा देर पहले। क्या एंट्री होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट और 2 एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना देंगे? 10,500। 10,500 दे देना। नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग एज शेयर इन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट होता है डेथ ऑफ पार्टनर का। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिपीट करके देख लोगे। बच्चों पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, एग्जाम नज़दीक आ रहा है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।